भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आप जब जब धर्म की हानि होती है तब इस धरा पर आते हो, चाहे वो कृष्ण अवतार है या राम अवतार है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जब आप धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए इस धरा पर आते हो, तो उद्धव जी कहने लगे आज प्रभु आप जा रहे हो तो उस धर्म का क्या होगा, आपके भक्तों क्या क्या होगा, आपके अनुयायियों का क्या होगा, आपके चरणाश्रित जो रहने वाले हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है आपके लिए, उनका क्या होगा, विप्र का क्या होगा, गौ माता का क्या होगा, संतों का क्या होगा, भक्तों का क्या होगा। प्रभु से जब उद्धव जी ने ऐसा कहा तो प्रभु मुस्कुरा रहे थे। ध्यान देना, चरणों में तीर लगा है हमारे प्रभु के, लेकिन तब भी मुस्कुरा रहे थे। हाँ, तब भी मुस्कुरा रहे थे। इसलिए तो भगवान की कथा सुनाई जाती है, हमारी नहीं सुनाई जाती, क्योंकि हम तो सुख में सुख मान लेते हैं, दुख में दुख मान लेते हैं हमारे जी। भगवान जो है तो समान रहते हैं, आनंद। आज उद्धव जी ने ऐसा कहा तो उद्धव जी के मुख से ये भी निकल गया, बोले प्रभु एक बात कहूँ, हाँ मुझे औरों की इतनी चिंता नहीं है, हाँ मैं स्वार्थी हूँ। उद्धव जी ने कह दिया, हाँ मैं स्वार्थी हूँ और प्रभु मुझे औरों की इतनी चिंता नहीं है। तो किसकी चिंता है उद्धव? बोले मुझे अपनी चिंता है, जब आप चले जाओगे तो प्रभु मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूंगा। ऐसे परम आश्रित उद्धव जी को प्रभु ने जवाब दिया, उद्धव तुझे क्या लगता है मैं चला जाऊंगा? अरे लीला रूप से आया हूं, शरीर बन के आया हूं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का नाती पोता बन के आया हूं, जाऊंगा नहीं, ये शरीर जाएगा मेरा। वस्तुतः तो मैं सदा सदा के लिए ज्योति रूप में, वांगमय वपु में, साक्षात श्री भागवत में ही विराजमान हो जाऊंगा। तो जहां पर भगवान श्री भागवत जी विराजमान हो जाते हैं, वहां पर भगवान स्वयं विराजित हैं। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री माने श्री राधा रानी, हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जू, श्री वृषभानु नंदिनी, श्री मत कुंज विहारिणी, वो सदा सदा सबसे पहले श्री और उसके बाद राधा, ये दोनों जो है तो हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएं, शब्द रूप से आसानी से अंदर चले जाते हैं। इसलिए कली काल में भगवान शब्द रूप में जो है तो हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाएं, इसलिए वांगमय रूप में भागवत विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए तो भागवत को सर पर उठाया कर लाकर दिमा जी, सर पर उठाकर लाते हैं, और जहाँ पर भागवत विराजमान हो जाता है वहाँ पर ध्रुव जी अपने आप आ जाते हैं, वहाँ पर प्रहलाद जी अपने आप जाते हैं, वहाँ पर परम भक्त, परम कीर्तनिया महाराज श्री हनुमान जी अपने आप विराजमान हो जाते हैं, श्री नरसिंह भगवान स्वतः ही अपने आप विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। तो आइए भगवान को हम हृदय में बिठावें, प्रेम के साथ फिर भागवत में प्रवेश करें, थोड़ी देर का हम कीर्तन करें। हे प्रभु आप हमें भी शरण में लो और भागवत श्रवण करने का हमें शुभ अवसर प्रदान करो। हम कह रहे थे ना एक बार भी कि हम तो कथा में आ बैठ जाते हैं, लेकिन कथा भी हम में बैठे, कथा भी हम वे बैठे, और कथा बैठेगी जब भगवान का निष्किंचनता से महाराज जी कीर्तन होगा कुछ क्षण के लिए। आइए प्रेम के साथ हम भगवान का कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे ओ हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे भागवत जी का प्रथम ही श्लोक मंगलाचरण के रूप में जो कहा वो अद्भुत है महाराज जी। साप्ताहिक यह ज्ञान यज्ञ और 7 दिन तक सवेरे शाम हम यहाँ पर अपने अपने समय से आएंगे और हम वो समय भगवान की कथा में लगा रहे हैं जो समय दूसरी बार हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। ये तारीख, ये समय कभी नहीं आएगा। तो सबसे कीमती समय है और सबसे कीमती वस्तु जब हम दे रहे हैं तो इतना स्वार्थ तो होता ही है कि जब हम सबसे कीमती चीज दे रहे हैं तो कम से कम उससे अच्छी चीज हमें मिलनी चाहिए, इससे अच्छी चीज मिलनी चाहिए। और जब अच्छी चीज मिल जाती है फिर दुख नहीं होता, गलानी नहीं होती, फिर यह नहीं लगता कि समय ही बर्बाद हुआ, फिर लगता है नहीं कुछ ऐसा मिल गया। इसीलिए भागवत में सबसे पहले महिमा गाई गई है। और भागवत जो दिव्य ग्रंथ है सिर्फ कलिकाल के लिए है महाराज जी। 4 धाम का जो फल है, 4 कुंभ स्नान का जो फल है, 7 पुरियों का दर्शन करने का जो फल है, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का जो फल है, वही भागवत को श्रवण करने का एक घड़ी श्रवण करने का फल इतना है महाराज। एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, 24 मिनट। महापुरुषों ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, आधी से आधा समय भी। श्लोकार्धम श्लोक पादम, पूरा श्लोक नहीं भागवत जी का, आधा श्लोक श्लोकार्धम, श्लोक पादम माने चतुर्थ चरण भी कोई भागवत के श्लोक का श्रवण कर लेता है, उसके हृदय में भक्ति का अंकुरित हो जाता है, बीज आ जाता है। तो जिनकी कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं वो भगवान कौन है, वो भगवान क्या करते हैं, उनका रूप स्वरूप कैसा है, ये हम जानना चाहते हैं। इसलिए पहले ही मंगलाचरण में परम वंदनीय श्री व्यास जी महाराज जी ने भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, ये सारी व्याख्या, उनकी महिमा क्या है, ये पहले श्लोक में जो है तो गा ली है। पहला श्लोक सबको संभवतः आता होगा, तो आप भी हमारे साथ गाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भगवान की व्याख्या है महाराज जी। सत्य, चित्त और आनंद। भगवान धनुष वाले हैं, भगवान बांसुरी वाले हैं, भगवान डमरू वाले हैं, भगवान गदा वाले हैं। ये नहीं कहा। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं। हमारे जीवन में कितना सत्य है उतना ही परमात्मा हमारे में। ये सृष्टि जो चली है ये सत्य से ही चली है, परमात्मा से ही चली है महाराज। लेकिन एक बात है, कुछ लोग तर्क करते हैं भगवान के सत्य होने पर। वो कहते हैं अगर वो सत्य है तो फिर दिखता क्यों नहीं, और कई कहते हैं कि हमें दिखता है, अगर दिखता है तो सबको दिखना चाहिए।
अगर दिखता है तो सबको दिखना चाहिए। सरलता से हम कोशिश करते हैं महाराज जी, बिल्कुल सरलता से। क्या कोशिश करते हैं? भगवान सत्य स्वरूप हैं और कबीरदास जी को, सूरदास जी को बिना आंखों से दिख गए, मीराबाई जी तो उसी विग्रह में समा गई। ये दिव्य दिव्य भक्तों के चरित्र हैं। तो फिर प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं? अगर वो हैं तो हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं? महाराज जी, किसी को भगवान का दर्शन हुआ हो और हमें पता लग जाए कि इनको भगवान का दर्शन हुआ हो तो उत्सुकता बढ़ जाती है। हम उससे मिलना चाहते हैं और उससे प्रश्न करते हैं, प्रभु आपको भगवान के दर्शन हुए, अब ध्यान देना आप। अगर वो कहेंगे कि हाँ, तो हमें लगेगा झूठ बोल रहा है। अगर हो इनको दर्शन हुए हैं तो वो हमें भी कराओ, तुरंत यही होगा ना कि हमें भी करा दो, हम तब मानेंगे। प्रमाण चाहिए हर एक बात का। एक छोटी सी बात हम कहें फिर सिद्ध हो जाएगी। रात को सोते हैं तो सपने होते हैं महाराज जी। हमारे बगल में ही हमारा बेटा या पत्नी सोई होती है और सवेरे उठकर हमें सपना हुआ तो हमने सवेरे उठकर बताया कि रात को हमें ऐसा सपना हुआ। तो पत्नी कहेगी या पति कहेगा एक दूसरे से कि सपना तुझे हुआ है, सुनेगा और कहेगा इसका अच्छा फल है या बुरा फल है, जो भी है। या तो ये भी कह देगा कि तुझे सपने ही होते रहते हैं और बात निकल देगा। लेकिन आप बात करो, विचार करो इस बात का कि मानो किसी पति को रात को सपना हुआ और पत्नी को सवेरे सुनाया और पत्नी कहे कि आपको सपना हुआ तो मुझे भी इस सपने को मैं भी देखना चाहती हूँ, मुझे भी दिखाओ। पति दिखा सकता है अपना सपना? बोलो, कोई पत्नी अपने पति को यह सपना दिखा सकती है क्या? बोलो महाराज जी। जब साधारण जड़ जीव अपने साधारण से सपने को, अब बोलो सपना सच था झूठ था? हुआ था सपना तो। अब जब सपना हुआ था, जब वो अपने सपने को दूसरे को नहीं बता सकता तो विचार करो जिसने भगवान का दर्शन किया हुआ है वो दूसरे को कैसे दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता महाराज जी, बिल्कुल नहीं दिखा सकता। जब जिस पर जैसी कृपा होगी, और दूसरी बात, जिसको सपना हुआ है दूसरी दिन वो चाहे भी तो भी नहीं दिख सकता उस सपने को। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक। अगले दिन सपना भले ही हो जाए पर और रूप में हो सकता है। और कई ऐसे भी हैं महापुरुष जिनको बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही सपना कई बार आया हुआ है। ये कृपा है। आध्यात्मिक मार्ग तर्क का विषय नहीं है महाराज जी। आध्यात्मिक विषय जो है विश्वास का विषय है। भागवत की जो कथा है वो जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। जिस जिसने जाना वो परेशान हुए और जिस जिसने माना वो आनंद को प्राप्त हुए। हमें आनंद की यात्रा करनी है, हमें आनंद की यात्रा करनी है महाराज जी, हमें आनंद की यात्रा करनी है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा है, सत्य स्वरूप। और सत्य स्वरूप परमात्मा का है। दूसरा स्वरूप क्या है उनका? दूसरा स्वरूप है उनका चित्त। चित्त का मतलब हृदय भी होता है और चित्त का मतलब चेतन माने जागृत भी होता है। इस संसार में दो तरह के जीव रहते हैं जिनको हम अपने आंखों से देखते हैं। एक दिखता है और एक दिखता नहीं है। तत्व रूप से हम देखें तो एक है जड़ और एक है चेतन। जड़ कौन है? आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। ये सब चीजें क्या है? जड़ है। जड़ का सीधा अर्थ होता है जो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, वो जड़ है। हम देख रहे हैं, ये सब लगता है जागृत है पर जागृत नहीं है, ये सब जड़ है। जो देख रहे हैं वो जड़ है। तो फिर चेतन क्या है? जो दिखा रहा है वो चेतन है, जो दिखा रहा है। ये नजारा जो दिखा रहा है वो चेतन है। तो भागवत की कथा जड़ की कथा नहीं है, चेतन की कथा है महाराज जी। और वो जब हृदय में रहता है तो कृपा होती है। अब सत्य रूप भी परमात्मा, ये जो पहला श्लोक है श्रीधर टीका में, इसी एक श्लोक की श्रीधर महाराज जी ने 108 से अधिक रूप में व्याख्या करी है। इतनी व्याख्या इस श्लोक की है महाराज जी। सत्य स्वरूप परमात्मा है, चित्त चैतन्य रूप में जो है तो परमात्मा है। और सबसे अच्छी बात, परमात्मा कौन है? तीसरा रूप क्या है प्रभु का? आनंद।
सुख रूप नहीं है प्रभु, सुख रूप नहीं है, क्योंकि सुख जड़ है, सुख समाप्त हो जाता है ना। कितने भी बड़ा भी सुखी हो वो दुखी होगा ही होगा। जो सुख, जो चीज खत्म हो जाती है वही जड़ है महाराज। लेकिन जो आनंदानुभूति कर लेता है, जो आनंद में प्रवेश कर लेता है, उसको कभी भी दुख का लेश भी नहीं लगता महाराज जी। वो दुख में भी अपना आनंद ढूंढ लेता है, उसको प्राप्त हो ही जाता है महाराज जी। साक्षात परम हंसों की संगीता है, भागवतों की संगीता है। 12 भागवतों का नाम जो है तो महापुरुषों ने लिया है। 12 भागवतों का कोई नाम कर लेवे